हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद केयर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आ जाइए भाई, हमारा लास्ट क्वेश्चन जो रह गया था उस लेक्चर में वो क्वेश्चन था ये। तो देखिए, अब इस डाटा दिया हुआ है, कंपाउंड दिया हुआ है, हमें स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना है। हमें क्या क्या दिया हुआ भाई? हमें डाटा दिया हुआ है, ठीक है, हमें डाटा दिया हुआ है, ठीक है, ओके। कंपाउंड दिया हुआ है, लेकिन हमें अब स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करना है। भाई स्ट्रक्चर क्या होगा? आप दिमाग लड़ाइए, एक मिनट सोचिए, थोड़ा सा सोचिए कि यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर हो सकता है, यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर हो सकता है भाई। तो देखिए, आपको सबसे पहले डीबी कैलकुलेट करना होगा। इसका डीबी क्या होगा भाई? डीबी देखिए, तो देखिए भाई 8 + 1 - 9 + 1 - 0 मोनोडेंटेट के लिए लिखा है ना मैंने 1, ठीक है। तो ये 10 बना, 2 10 कैंसिल होगा, 2 से 5 4 डीबी आ गया भाई 4। अब डीबी इसका 4 है, तो मुझे एक तो आइडिया लग गया, मुझे यहां पर एक तो आइडिया हो गया कि भाई डीबी 4 है ना। डीबी कितना है भाई? यहां पर जो डीबी 4 है तो बेंजीन हो सकता है। अब बेंजीन हो सकता है, मेरे को डाटा देखना पड़ेगा। डाटा में हाँ भाई है बिल्कुल, 5H मल्टीप्लेट 7.22 ppm। 5H के लिए मल्टीप्लेट आ रहा है और 7.22 pm, मतलब कि 6.5 से 8.5 ppm के बीच में वैल्यू है, और वो बेंजीन की ही होती है। और 5H मल्टीप्लेट देखते, तुमको ऐसे ही पता लग गया 5H का मल्टीप्लेट कब आता है, आपको पता है, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, बेंजीन बना लीजिए और उसमें यहां पर इस प्रकार ये हाइड्रोजन कनेक्ट कर दीजिए। अब आपको एक चीज पता होगा, इन 5H के लिए यहां पर मल्टीप्लेट आता है भाई, बिल्कुल। मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जो होता है वहां पर 5H मल्टीप्लेट ही देते हैं हम क्वेश्चंस में, या तो 5H मल्टीप्लेट या फिर 2H के लिए डबलेट, 2H के लिए ट्रिपलेट, 2H के लिए डबलेट ऑफ डबलेट, 1H के लिए ट्रिपलेट, मतलब कि 2H के लिए डबलेट आएगा, 2H के लिए डबलेट ऑफ डबलेट आएगा और 1H के लिए ट्रिपलेट आएगा। कैरेक्टरिस्टिक सिग्नल्स ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के लिए। अब यहां पर 5H मल्टीप्लेट भी शो कर सकते हैं हम क्वेश्चंस में, ठीक है। तो यहां पर 5H के लिए मल्टीप्लेट है, तो हमें एक चीज तो पता लग गया कि कोई मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। फिर ये तो देख लिया अभी 5H मल्टीप्लेट हमने बेंजीन बना दिया, 7.22 ppm पे आ रहा है इसका जो सिग्नल आ रहा है। अब 2 और बच गए, 2H ट्रिपलेट दे रहा है। तो पहले तो इसको एक काम कीजिए, कितने हो गए भाई? C6H5 को माइनस कर दीजिए, यहां पर क्या बचा भाई? 2 4 और ब्रोमीन। अब एक काम कीजिए, 2H ट्रिपलेट ऑफ ट्रिपलेट कौन सी मोइटी देती है? ये मोइटी देती है। हमें ये पता है कि ये मोइटी हमें ट्रिपलेट ऑफ ट्रिपलेट देती है। तो अब एक चीज करिए, अब इस पे यहां पर आप ब्रोमीन और अटैच कर दीजिए। अब यहां पर एक 2H ट्रिपलेट दे रहे हैं वो 3.5 ppm पे, और 2H ट्रिपलेट दे रहे हैं वो 3.1 ppm पे। तो जो 3.5 ppm वाला है वो कौन से हाइड्रोजन होंगे इसमें? यहाँ पर पीएच ग्रुप अटैच है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इस मोइटी को यहाँ पर अटैच कर दीजिए, इस मोइटी को मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर 3.5 और 3.1 कौन से हाइड्रोजन देंगे? तो ये हाइड्रोजन जो है ना, इसके साथ डायरेक्टली ब्रोमीन अटैच है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, मतलब कि ये तो 3.5 ppm पे देगा भाई। तो ये हाइड्रोजन है 3.1 ppm पे देंगे, ठीक है। किस प्रकार? क्योंकि इसके साथ डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अटैच नहीं है, इसके साथ डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अटैच है। इसके साथ अब इन हाइड्रोजन को देनी तो चाहिए या भाई 2.1 से 2.3 तक या 2.4 तक देनी चाहिए अपनी वैल्यू, लेकिन यहाँ पर ये हाइड्रोजन बेंजीन से भी कनेक्ट है और इसके एडजेसेंट जो कार्बन है उस कार्बन पर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, तो दोनों का थोड़ा थोड़ा इफेक्ट इन हाइड्रोजन पे आएगा, जिसके कारण इनकी पीक 3.1 ppm तक पहुंच जाती है, ठीक है। तो दिस इज ए करेक्ट स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल करेक्ट है भाई, आप मैच कर लो, डाटा से मैच कर लो, किसी भी चीज से मैच कर लो, ये करेक्ट हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक। इस प्रकार से हमको स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करना है, ओके। तो ये करेक्ट मतलब स्ट्रक्चर जो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ओके। अब आइए नेक्स्ट करते हैं, अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है भाई, देखते हैं, आ जाइए, ठीक है। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है ना, जो हमारे डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है उनमें हमें ये चीज देखनी है, तो मतलब ये चीज देखनी है वहां पर हमें कौन से हाइड्रोजन होंगे जिनकी वैल्यू बेस पिक से नीचे जाएगी और कौन से हाइड्रोजन होंगे जिनकी वैल्यू बेस पिक से
अब हो जाएगी, बेस पीक 7.25 है, ठीक है, बेंजीन की जो बेस पीक है वो 7.25 है, ठीक है। तो हमें ये देखना है भाई 7.25 से पीक किन की नीचे आएगी, 7.25 से पीक किन की ऊपर जाएगी, डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन में, किन में, डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन में। तो आ जाइए, अब जो क्वेश्चंस नहीं है, अब हमारे जो हम ये करेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन। अब जो हमारे क्वेश्चन होंगे भाई यहां से होंगे डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन से। जो डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन में सबसे पहले हमें यह पता करना होगा कि यहां पर पीक जो है कितनी आ सकती है मैक्सिमम, ठीक है। डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन कुछ क्वेश्चन तो मैंने आपको करवाए हैं, ठीक है, लेकिन अब आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई यहां से यहां तक पीक, अगर इस टाइप के ग्रुप अटैच होंगे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच होंगे, तो उनके जो ऑर्थो में ग्रुप होंगे ना, तो उनकी जो पीक है वो इतनी आएगी, 7.25 से अब हो जाएगी। अगर वो डोनेटिंग ग्रुप है ऑर्थो पे, मतलब कि वो, तो उनकी 7.25 से कम आएगी। तो ये आइडिया, ठीक है। तो आप देखिए, आपको एक यहां पर लिखना है, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है, नीचे आइए, ये बेस पीक की एक लाइन डाल लीजिए जो कि कितने पे है, 7.25 ppm पे है, जो कि कितने पे है भाई, 7.25 ppm पे है। यहां पर आप लाइन डालिए भाई, ठीक है, ओके, हो गया भाई। अब देखिए ऑर्थो, यहां पे हमें क्या लिखना है भाई, हम इस लाइन को क्या लिखेंगे, बताइए आप, बताइए आप, जल्दी बताइए। देखिए मेटा पैरा ऑर्थो, अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो हमारी जो सबसे ज्यादा पीक आएगी वो आएगी ऑर्थो की, जो सबसे ज्यादा सिग्नल आएगा वो आएगा ऑर्थो का। और अगर हमारा सबसे ऑर्थो, पहले सबसे ज्यादा आएगा ऑर्थो, फिर आएगा पैरा, फिर मेटा, ठीक है। अगर मेरा कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, ठीक है, यहां पर अगर जो 7.25 से कम कब आएगा, कम का जो ऑर्डर होगा वो मेटा पैरा ऑर्थो, मेटा पैरा ऑर्थो, ठीक है। अगर कोई, सुन लीजिए, अगर कोई ये जो इस साइड जो पीक आ रही है ना, इस साइड जो ऑर्डर आ रहा है मेटा पैरा ऑर्थो का, वो क्यों आ रहा है, अगर मेरा बेंजीन है ये, अगर मेरा बेंजीन है, यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है, ठीक है, तो उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट कहां पर होगा, सबसे ज्यादा इफेक्ट कहां पर होगा, उसका इफेक्ट होगा ऑर्थो पे, पैरा पे, फिर मेटा पे। मेटा पे इफेक्ट नहीं होता, माइनस आर इफेक्ट, जनरली जो माइनस आर इफेक्ट होते हैं वो अपना इफेक्ट मेटा पे नहीं दिखाते, पहले वो ऑर्थो और पैरा पे दिखाते हैं। तो सबसे ज्यादा पीक होगी ऑर्थो की, फिर होगी पैरा की, फिर होगी मेटा की, ठीक है। तो उसी प्रकार से मैंने बताया कि मेटा कम होगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा, तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा जो पीक का वैल्यू होगा वो होगा ऑर्थो का, फिर होगा पैरा का, फिर होगा मेटा का। और अगर यहां पर मैंने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच कर रखा है, तो यहां पर इफेक्ट मेटा पे नहीं होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का इफेक्ट होगा ऑर्थो पे और पैरा पे। तो ठीक है, तो सबसे ज्यादा मतलब कि सबसे कम जो पीक, सबसे कम किसकी जाएगी भाई, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो उस सबसे कम होगी ऑर्थो की, फिर होगी पैरा की, फिर होगी मेटा की। तो इसी प्रकार से मैंने लिखा हो, फिर मेटा पैरा ऑर्थो। तो ये ऑर्डर आप लिख लेना, ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। बेस पीक से अबोव की साइड जो ऑर्डर होगा पीक का, अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है, तो वो क्या होगा, मेटा पैरा ऑर्थो, मेटा पैरा ऑर्थो। बेस पीक से इस साइड भी मेटा पैरा ऑर्थो, बेस पीक से इस साइड भी मेटा पैरा ऑर्थो। बस ये लिख लीजिए आप, ठीक है। इससे मैं आपको कैसे आइडिया देने वाला हूं ये देखिए, ठीक है, ओके। बस ये एक आप ऑर्डर ये लिख लीजिए साइड में। आप एक काम कीजिए, मैं यहां पर बना लेता हूं इसको, ठीक है। 7.25 मेटा पैरा ऑर्थो, मेटा पैरा ऑर्थो, ठीक है, ये मैंने बना लिया भाई, ओके। अब आइए हम करते हैं कुछ, आपको कुछ एक चीजें बता देता हूं, ठीक है। फाइंड आउट द ग्रेटर पीपीएम वैल्यू। मैं आपके सामने कुछ एक एग्जांपल लिखूंगा, उनमें हमें फाइंड आउट करना है ग्रेटर पीपीएम वैल्यू किन की होगी। सबसे पहले देखिए एग्जांपल क्या है भाई, ये हमारे पास एक डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, OCH3, OCH3, ठीक है। हमारे पास यहां पर भाई क्या क्या है, देखिए ये हाइड्रोजन है यहां पर, ठीक है, ये हाइड्रोजन है यहां पर, ठीक है, और ये हमारे पास बेंजीन है। यहां पर हमारे पास कितने टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट है भाई, यहां पर हमारे पास प्रेजेंट है, ये है HA, ये है HA, ये दोनों हाइड्रोजन 6H तो है A, ठीक है, और 6H है A और 4H है भाई B, ये सभी क्या है B है,
सभी सेम टाइप के हाइड्रोजन है ना, क्योंकि पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड है मोनो, मतलब सॉरी होमो पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, होमो पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये Hb सेम है, ठीक है, सेम इन्वायरमेंट क्या है, ये Ha सेम इन्वायरमेंट क्या है, ठीक है, ये ग्रुप भी सेम है, ये ग्रुप भी सेम है, क्योंकि होमो पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है ना। तो देखिए यहाँ पर 6Ha 4Ha है, 6Ha 4Hb, सॉरी 6Ha और 4Hb। तो आप यहाँ पर एक चीज बताइए मेरे को, क्या मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूं कि यहाँ पर जो ppm की वैल्यू है वो Ha की ज्यादा होगी या Hb की ज्यादा होगी? तो आप बता सकते हो भाई OCH3 की जो ppm की वैल्यू होती है वो होती है 3.6 ppm से 4 ppm, ठीक है। और जो बेंजीन वाले जो हाइड्रोजन होते हैं, ये जो इनकी ppm की वैल्यू होती है वो होती है 6.5 से 8.5 ppm, ठीक है। तो आपको पता है, तो यहाँ पर किन की ज्यादा होगी भाई, जो हमारे 4Hb होगा ना उनकी ppm की वैल्यू 6Ha से ज्यादा होगी, ठीक है, हो गया ना, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम आपको यही चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किन हाइड्रोजन की ppm की वैल्यू ज्यादा होगी, किन हाइड्रोजन के ppm की वैल्यू ज्यादा होगी। लेकिन अब एक चीज और आई है, अब आपको एक चीज और बताना तो भूल ही गया, वो मैं उससे तो कंपेयर करना भूल गया ना, ठीक है। ज्यादा तो होगी लेकिन कितनी होगी, अब ये OCH3 है, ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन, इनकी आखिरकार जो वैल्यू है वो ज्यादा होगी या कम होगी। अब ये OCH3 का क्या इफेक्ट होगा, माइनस इफेक्ट होगा या पॉजिटिव इफेक्ट होगा। OCH3 का तो आपको इफेक्ट पता है भाई, OCH3 का आपको इफेक्ट पता ही है। OCH3 का इफेक्ट क्या होता है, ये जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या करते हैं, ये क्या करते हैं भाई, ये अपना पॉजिटिव R इफेक्ट दिखाते हैं, पॉजिटिव R। तो इनकी जो पीक वैल्यू आएगी ना वो ये वाली आएगी, ये पीछे की तरफ 7.25 से बैक की तरफ जाएंगे। OCH3 कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव R इफेक्ट शो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर जो इनकी वैल्यू है 7.25 से बैक की तरफ आएगी, ठीक है। ओके ओके, ठीक है ना, ठीक है भाई। अब देखिए, अब आपको कुछ एक और क्वेश्चन करिए, अब एक और देखिए भाई ओ, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन है भाई CHO, ये यहाँ पर हाइड्रोजन, ये यहाँ पर हाइड्रोजन। अब आप यहाँ पर हमारे पास 4Ha हैं और 2Hb है, ये दोनों H जो है, ये दोनों H है जो Hb, ठीक है, ये दोनों H जो है वो क्या भाई Hb, ये यहाँ पर Hb, ये जो है क्या भाई Ha, ठीक है। ओके, अब आपको क्या बताना है यहाँ पर, फाइंड आउट कीजिए आप। अब आपको क्या बताना है, मुझे बताना भाई यहाँ पर ppm की वैल्यू इन हाइड्रोजन में से किन की ज्यादा है, ये बताना है सबसे पहले तो, ठीक है। तो यहाँ पर पीक की वैल्यू आपको पता है, जो एल्डिहाइड का हाइड्रोजन होता है, एल्डिहाइड का हाइड्रोजन वो कितनी पीक देता है भाई, ये वाला हाइड्रोजन है वो कितनी पीक देता है, पीक वैल्यू कितनी देता है वो बताइए, जल्दी बताइए। ये जो है पीक वैल्यू कितनी देता है, ये पीक वैल्यू देता है 8.5 से 10 ppm, सबसे ज्यादा होगी इन हाइड्रोजन की। मतलब कि जो हमारे 2Hb हैं, वो ग्रेटर वैल्यू देंगे किन चीज से, 4Ha से। जो हमारे 2Hb हैं वो ज्यादा वैल्यू देंगे 4Ha से। मतलब ये समझ में आ गया ना आपको, जो हमारा 2Hb है, 2Hb वो ज्यादा ppm वैल्यू शो करेंगे किससे, 4Ha से। अब बात करूं 7.25 से, मतलब कि ज्यादा की तरफ वैल्यू जाएगी या कम की तरफ आएगी, तो भाई दोनों के दोनों ग्रुप है ना, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग है, तो इन 4Ha की जो वैल्यू है 7.25 से अबव की तरफ जाएगी, आगे की तरफ, ठीक है। ओके, फाइनल है ये। ओके, तो देखिए आगे देखिए, अब दूसरा ग्रुप लगाते हैं। ये हम ppm की वैल्यू देख रहे हैं, ठीक है। यहां पर अब एक हमारे पास नाइट्रोजन NO2 और यहां पर भाई, यहां पर हाइड्रोजन। अब हमें यहां पर ये बताना है कि कितने टाइप के हाइड्रोजन है भाई, 3 टाइप के हैं, 1 1 2 2 3 टाइप के हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहां पर बताना है कि ppm की वैल्यू किसकी ज्यादा होगी, तो जिन पर सबसे ज्यादा -R इफेक्ट शो हो रहा होगा ना, तो उनकी सबसे ज्यादा ppm की वैल्यू होगी। ये शो कर रहा है -R इफेक्ट, ठीक है। तो 2H1 जो है ना सबसे ज्यादा ppm की वैल्यू शो करेंगे,
ठीक है 2H1, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा माइनस आर इफेक्ट लग रहा है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां से खींच रहा है। ठीक है, उसके बाद पैरा से, उसके बाद होंगे भाई कौन सी, उसके बाद होगा जो 1H3, उसके बाद जो 1H3 की सबसे ज्यादा वैल्यू होगी, फिर जो होगी 2H2 की। ठीक है, ये हमारा एक ऑर्डर आएगा पीपीएम की वैल्यू का, क्योंकि जो माइनस आर इफेक्ट होता है, ये माइनस आई इफेक्ट, ये ऑर्थो माइनस आर इफेक्ट तो जनरली जो ऑर्थो और पैरा पे लगता है, वो मेटा पे नहीं लगता। माइनस आर इफेक्ट, पॉजिटिव आर इफेक्ट ऑर्थो और पैरा पे ही लगता है, वो कभी भी मेटा पे अपना इफेक्ट शो नहीं करता। ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए भाई, अब आइए आप, अब मैं क्या करूंगा उसके बाद और एग्जाम, भाई करते रहिए, थकिए मत, 1 मिनट रुकिएगा। भाई रिफ्लेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, मैं 1 मिनट इसको ठीक कर लूं, फिर आपको करवाता हूं इस क्वेश्चन को आगे। आप ठीक है, ये प्रॉब्लम आ जाते हैं तो थोड़ा ठीक करना पड़ता है। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट देखिए क्या है, ये है, ठीक है, CHO OCS3, ये हमारे पास एग्जाम्पल है भाई। अब हमें यहाँ पर कंपेयर करने हैं हाइड्रोजन की पीपीएम की वैल्यू को, हाइड्रोजन की पीपीएम की वैल्यू को कंपेयर करिए। मैं आपको ये सभी इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये सभी आपके जो क्वेश्चंस आएंगे ना NMR के, वहां पर ये काम आने वाले हैं, ये सभी काम आएंगे भाई आपके, ये सभी रूल काम आएंगे। ठीक है, ओके। तो हमें यहाँ पर क्या बताना है भाई, हमें यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ना, ये यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है, इन हाइड्रोजन के लिए हमें ये पीपीएम की वैल्यू बतानी है भाई। कितने टाइप के हाइड्रोजन है, H1 H2, भाई ये दोनों हाइड्रोजन H2, ये दोनों हाइड्रोजन डिफरेंट हैं, डिफरेंट इन्वायरमेंट के, तो ये H3, और ये जो हाइड्रोजन है वो H4, ये हाइड्रोजन डिफरेंट है भाई, ये दोनों हाइड्रोजन डिफरेंट है, ये दोनों हाइड्रोजन डिफरेंट है, ये हाइड्रोजन डिफरेंट है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या देखना होगा, OCH3 कितनी पीक देता है भाई, 3.6 से 4 ppm। ठीक है, ठीक है, समझे ना आप। और ये कौन सा इफेक्ट शो करता है, एक चीज देख लीजिए, OCH3 का तो इतनी ppm पे आ गया वैल्यू, CHO कितना शो करता है भाई, 8.5 से 10 ppm, 8.5 से 10 ppm शो करता है। कौन शो करता है, जो हमारा CHO होता है। उसके बाद क्या हो गया, 2H2। अब ये जो 2H2 और ये जो 2H3 है, इनकी वैल्यू क्या, इनकी वैल्यू ज्यादा होगी कम होगी, देखना हमको क्या देखना होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर जो इन पर जो इफेक्ट लग रहा है ना, वो तो पॉजिटिव आर का लग रहा है। यहाँ पर पॉजिटिव आर और माइनस आई इफेक्ट लगेगा जनरली, पॉजिटिव आर, OCH3 का माइनस आई इफेक्ट और पॉजिटिव आर इफेक्ट शो करते हैं। तो यहाँ पर जो इफेक्ट लग रहा है वो पॉजिटिव आर लग रहा है। ठीक है, या आप एक प्रकार से बोल सकते हो माइनस आई भी और पॉजिटिव आर भी। तो ये जो अपना इफेक्ट शो कर रहा है यहाँ पर बेंजीन के अंदर, ये पॉजिटिव आर इफेक्ट को शो कर रहा है, क्योंकि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये डोनेट हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये जो लोन पेयर, जैसे कि OH ग्रुप में क्या होता है, फिनोक्साइड आयन नहीं बना लेता, फिनोक्साइड आयन, ठीक है, वो पॉजिटिव आर इफेक्ट शो करता है वहां पर। ओके, उसी प्रकार ये जो है, ये अपना यहाँ पर पॉजिटिव आर इफेक्ट शो कर रहा है। ठीक है, ओके, ठीक है ना, डन है ये बात। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप एक चीज देखिए, ठीक है, आप एक चीज देखिएगा, ये जो OCH3 है, ठीक है, इसका तो यहाँ पर क्या हो रहा है, H2 पे लग रहा है पॉजिटिव आर इफेक्ट, पॉजिटिव आर इफेक्ट नहीं। अगर मैं आखिर मान लीजिए पॉजिटिव आर इफेक्ट नहीं, मैं माइनस आई इफेक्ट भी अगर यहाँ पर लगा के चलता हूँ, इनका इसका माइनस आई इफेक्ट भी लगा के चलूँ, या फिर पॉजिटिव आर इफेक्ट भी लगा के चलूँ, लेकिन CHO से तो कम है, क्योंकि CHO जो है माइनस आर इफेक्ट लगा रहा है, CHO लगा रहा है माइनस आर इफेक्ट, और माइनस आई और पॉजिटिव आर दोनों से ज्यादा है कौन सा, माइनस आर इफेक्ट। मतलब कि ये जो ऑर्थो की ये हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन, इन हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम होगी। ठीक है, तो मतलब कि इन हाइड्रोजन से तो ये ज्यादा पीपीएम पे वैल्यू देंगे, मतलब कि मान लीजिए इनकी जो वैल्यू आएगी ना, इनकी पीपीएम की वैल्यू वो आएगी 7.25 से अबोव की तरफ, आगे की तरफ। लेकिन यहाँ पर जो इन जो हाइड्रोजन पर है, हम मानेंगे ये पॉजिटिव आर इफेक्ट लग रहा है, तो इनकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7.25 से कम की तरफ, नीचे की तरफ। ठीक है, मान लीजिए ये भी हो सकता है कि OCH3 का माइनस आई इफेक्ट कहीं लग रहा हो, तो उस टाइम पे जो 7.25 से थोड़ी सी
3.5 हो जाएगी वैल्यू, लेकिन जहां पर CHO माइनस आर इफेक्ट लग रहा है वहां पर वैल्यू आएगी 7.9, 7.8, 7.7 इतनी वैल्यू, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देखिए भाई, अब यहाँ पर हम ऑर्डर लगाएं, अगर हम यहाँ पर अब ऑर्डर लगाएं, मैं ऑर्डर आपको पूछूं ऑर्डर क्या होगा, तो आप बिल्कुल साफ बता सकते हो भाई, जो सबसे ज्यादा होगा वो तो होगा H4, जो 1H4 है, ठीक है। उसके बाद जो वैल्यू होगी वो होगी किनकी, इन 2H3 की, 2H3 की। उसके बाद जो होगी वो होगी 2H2 की, ठीक है। उसके बाद जो होगा वो होगा हमारा 3H1, 3H1 का मतलब ये 3H है और H1 जो हमने इसको नेम दिया भाई, हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन ये 2 टाइप के हाइड्रोजन है, ये थर्ड हाइड्रोजन है जो कि दोनों सेम हाइड्रोजन है, ठीक है। ओके ओके, तो ये देखिए इस प्रकार है, ये फाइनल है ना, ठीक है। ओके, तो देखिए इस प्रकार हमने ये क्वेश्चन को फाइंड आउट किया, हमने हाइड्रोजन की ppm की वैल्यू को देखा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या आता है भैया क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है ये, इसमें आप फाइंड आउट कीजिए CH3 OCH3, और भाई इसमें तो फाइंड आउट कर लोगे इजिली, इसमें तो आप फाइंड आउट कर सकते हो इजिली, बिल्कुल आराम से इजी फाइंड आउट कर लोगे। यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए भाई, अब यहाँ पर क्या ऑर्डर होगा, यहाँ पर कितने टाइप के हाइड्रोजन है भाई, बताइए कितने टाइप के हाइड्रोजन है, 1 2 3 और ये 4, 4 टाइप के हाइड्रोजन है यहाँ पर, ठीक है। तो 4 टाइप के हाइड्रोजन की यहाँ पर पीक देखिए, इनकी तो 3.6 से 4 ppm, ठीक है। अब इसका जो इफेक्ट है ना, इन पर तो लगेगा दोनों हाइड्रोजन पे क्या, पॉजिटिव आर इफेक्ट लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पर इन हाइड्रोजन पर कौन सा इफेक्ट लग रहा है, पॉजिटिव आई इफेक्ट, ठीक है, पॉजिटिव आई इफेक्ट, और यहाँ पर लग रहा है पॉजिटिव आर इफेक्ट। तो पॉजिटिव आई और पॉजिटिव आर में कौन सा ज्यादा बेटर है भाई, पॉजिटिव आर इफेक्ट, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा डोनेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों हाइड्रोजन में जो ज्यादा पीक वैल्यू होगी सबसे ज्यादा किनकी होगी भाई, 2H3 की, ठीक है। फिर उसके बाद 2H2 की, 2 हाइड्रोजन है और H2 मैंने इनको नाम दिया, ठीक है, तो 2H2 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद जो होगा भाई पीक वैल्यू OCH3 की, जो ये 3H1 है इनकी, ठीक है, 3H1 की, OCH3 की 3.6 से मतलब 4 ppm आती है, और जो CH3 की है जो बेंजीन के साथ लिखा उसकी आएगी 2.3, 2.4, 2.1 से 2.3 के बीच। 2.1 तो जनरली जो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जो CH3 लगा होता है ना उनकी आती है। इनकी जो ppm की वैल्यू है वो, जैसे कि ये जो CH3 है ना, इनकी तो इतनी आती है 2.1 के 2.1 तक, 2.1 से 2.2 तक, लेकिन जो फिनाइल के साथ जो CH3 लगे उनकी जो ppm की वैल्यू है वो जनरली जो वो वैल्यू जाती है वो जाती है हमारी 2.3, 2.4 इतनी, ठीक है। फिनाइल के साथ जो हाइड्रोजन है, फिनाइल के साथ जो CH3 ग्रुप है उसकी ppm की वैल्यू कितनी है भाई, वो जनरली 2.4, 2.3, 2.4 इतनी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर वैल्यू जो ऑर्डर आएगा वो आएगा भाई, सबसे ज्यादा इनका होगा, फिर इनका होगा ppm वैल्यू, फिर इसका, ठीक है। 3H भाई ये कौन से है, 4, ठीक है। तो ये ऑर्डर बनेगा यहाँ पर, ठीक है, ये ऑर्डर यहाँ पर बनेगा ppm की वैल्यू का, भाई कौन से हाइड्रोजन की ppm वैल्यू ज्यादा होगी, कौन से की कम होगी, ये ऑर्डर बना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आइए, 1 मिनट रुकिएगा, अभी तो है टाइम, करिए, अभी तो हमारे पास टाइम है, अभी हमारे पास टाइम है काफी, करिएगा आप, क्वेश्चंस कीजिए। क्वेश्चन से देखिए, क्वेश्चन से कोई भी घबराओ मत, क्वेश्चन से नहीं घबराएगा कोई भी, क्वेश्चंस करो, छिकमा क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। जितने क्वेश्चन आपको मिलते हैं ना उन क्वेश्चन से कभी भी पीछे मत मुड़ना, ठीक है। यहाँ पर इसमें देखना आपको, इसमें भाई आपको माइनस आर इफेक्ट, पॉजिटिव आर इफेक्ट वाला जो ऑर्डर है ना, जो ऑर्डर है वो आपको उसमें GOC में मिलेगा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। माइनस आर इफेक्ट, पॉजिटिव आर इफेक्ट जो ग्रुप होते हैं उनका किनका ज्यादा होता है वो चीज याद कर लेना, ठीक है। वो यहाँ पर वो चीज मतलब कि आ जाएंगी, उनसे ही इन क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकेंगे हम, ठीक है। NO2CHO, मैं क्यों बोल रहा हूं उनको याद कर लेना, ताकि भाई माइनस आर इफेक्ट के 2 ग्रुप अटैच हो गए तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि किसका माइनस आर इफेक्ट ज्यादा होता है, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितने टाइप के हाइड्रोजन है, 1 2 3 टाइप के हाइड्रोजन है, इनका ऑर्डर बताना है। तो अब मेरे को ये चीज देखनी पड़ेगी भाई कि माइनस आर इफेक्ट इसका ज्यादा होता है या इसका ज्यादा होता है, ये चीज तो देखूंगा ना। तो देख लीजिए, NO2 का जो माइनस आर इफेक्ट है वो ग्रेटर होता है किससे, CHO के माइनस आर इफेक्ट से। यहां पर जो NO2 का जो माइनस आर इफेक्ट है
वो CHO से ज़्यादा होता है, CHO के R इफेक्ट से ज़्यादा होता है। ठीक है, ओके, समझ में आया आपको? तो अब देखिए भाई, अब मैं क्या देखूंगा, अब मैं यहाँ पर क्या क्वेश्चन करूंगा, देखिएगा आप। अब देखिए आप, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी होती है? इस हाइड्रोजन की होती है, कितनी? 8.5 से 10 ppm, पता है आपको। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पीक वैल्यू होगी H1 की। फिर भाई इन पे ज़्यादा माइनस R इफेक्ट लग रहा है, तो किसकी होगी? 2H3 की, फिर आएगी 2H2 की, फिर आएगी 2H2 की, क्योंकि यहाँ पर लग रहा है CHO से R इफेक्ट, यहाँ पर लग रहा है NO2 का R इफेक्ट, माइनस R इफेक्ट। ठीक है, ओके, तो ये क्वेश्चन इस प्रकार हो गया भाई। अब नेक्स्ट आइए, देखिए आपको मैंने मतलब कि क्वेश्चन का भंडार मतलब कि आपके सामने खोल के रख दिया है। अब आपको ये नहीं होना चाहिए कि हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो रही NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की। मैंने आपको इतने क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इतने क्वेश्चन सॉल्व आउट करवा रहा हूँ, तो आपका अब ये होना ही नहीं चाहिए मतलब कि वहाँ से सर ये नहीं मिला सॉल्यूशन, ये नहीं मिला, ये कैसे होगा। तो मैं क्वेश्चंस तो आपको मतलब क्वेश्चन तो बहुत करवा रहे हैं आपको। ठीक है, ओके। तो उसके बाद भाई हमारा एक और क्वेश्चन है जो ये है भाई इस प्रकार, ऑर्थो होमो सब्सटीट्यूटेड है, यहाँ पे बताना हमें OCH3 OCH3। ठीक है, यहाँ पर मुझे क्या बताना है? ppm की वैल्यू बतानी है। ठीक है, बताइए भाई किसकी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी? यहाँ पर भाई OCH3 है, OCH3। ठीक है, यहाँ पर ये ऑर्थो है, ये हाइड्रोजन जो ऑर्थो है ये है मेटा। अब आपको एक इन ग्रुप के लिए ये तो है भाई, मैं मान लीजिए ये दोनों ग्रुप सेम है, ये दोनों ग्रुप सेम है, तो मैं मान लूंगा भाई इसके लिए दोनों हाइड्रोजन क्या ऑर्थो, इसके लिए ये ऑर्थो, इसके लिए ये ऑर्थो। मैं किसी भी एक ग्रुप के लिए नहीं देखूंगा भाई इसके लिए ये ऑर्थो है तो ये मेटा है, नहीं, ऐसे नहीं देखूंगा। दोनों सेम ग्रुप है तो भाई इस ग्रुप के लिए ऑर्थो है तो इस ग्रुप के लिए ऑर्थो है, तो मैं मानूंगा भाई दोनों हाइड्रोजन सेम है, दोनों हाइड्रोजन सेम ही तो है, दोनों हाइड्रोजन सेम ही है ना। तो ये हो गया, इन पे लगेगा कौन सा इफेक्ट? ऑर्थो इफेक्ट, क्योंकि यहां से भी सेम ग्रुप इस पे इफेक्ट लगा रहा है, यहां से भी इस हाइड्रोजन पर सेम इफेक्ट लगा रहा है, तो मैं मान लूंगा इन पर क्या आंसर भाई? ऑर्थो इफेक्ट। इन पर है पैरा। तो यहां पर एक चीज बताइए, OCH3 जो है कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है? पॉजिटिव आर इफेक्ट। पॉजिटिव आर इफेक्ट मतलब कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों हाइड्रोजन में किसकी ppm की वैल्यू ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, तो मैं बता सकता हूं आपको साफ साफ कि 2Hb जो है ना, 2Hb वो ज्यादा शो करेगा 2Ha से, और सबसे जो कम होगी वो किसकी होगी भाई? सबसे कम होगी जो वो होगी 6H की। 6H जो हमारे 3 है, या फिर 6HC, 6H, ये इनको मैंने C दे दिया नाम, इनको मैंने C नाम दे दिया। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो 2Hb इज ग्रेटर देन 2Ha एंड 6HC। ओके, तो किस प्रकार पता करा मैंने कि इन दोनों हाइड्रोजन पर इनका इफेक्ट लग रहा है, ऑर्थो इफेक्ट। ठीक है, ये जो मेटा पोजीशन पे है, इसके भी मेटा पोजीशन पे ही है। ठीक है, और दोनों सेम ग्रुप है ना। ठीक है, डिफरेंट होते तो हम देखते भाई ये हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है इसके मेटा पे है, ये वाला पैरा पे है, जब तो देखते मैं इस टाइप का एग्जांपल भी आपको कराऊंगा हेट्रो वाला। ठीक है, करवाता हूँ अभी, देखना। तो यहाँ पर क्या भाई इन पर लग रहा है दोनों पर पॉजिटिव आर इफेक्ट, इन पर इफेक्ट नहीं लग पा रहा क्योंकि मेटा पे है, इन ग्रुप के मेटा पे है। ठीक है, ओके। तो आप देखिए अब, और एक चीज और सुन लीजिए, मैं बताना भूल गया, जो ये डाई सब्स्टिट्यूटेड में ये जो मैं इफेक्ट बता रहा हूं ना, ये सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे ही लगेंगे। ये जो इफेक्ट है हम जनरली इसको बोलते हैं हम ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट हम इसको बोलते हैं जनरली ऑर्थो इफेक्ट, मतलब कि एक प्रकार से ऑर्थो पे ही लगने वाला इफेक्ट है। लेकिन हम इसको, हमको पता है भाई पॉजिटिव आर माइनस आर कहां पे लग सकता है। ठीक है, ऑर्थो और पैरा पे, हम इसको मेटा पे काउंट नहीं करेंगे। एक मिनट रुकिए, ऑर्थो इफेक्ट नहीं, सॉरी, ऑर्थो इफेक्ट तो जीओसी में देखते हैं हम। यहाँ पर ये जो इफेक्ट है ये ऑर्थो और पैरा पे ही लगता है। ठीक है, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में हम ये जो इफेक्ट है ये हम ऑर्थो और पैरा पे ही देखेंगे। ठीक है, देख लो बेशक से आप, देख लो बेशक से आप। ठीक है, ये देख सकते हो आप, ऑर्थो और पैरा पे यहाँ पर इफेक्ट हम चेक करेंगे। ये जो इफेक्ट जो हमेशा आपने ये देखा होगा, आपने कंजुगेशन करके देखा, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाया है ना, रेजोनेंस में आप चेक भी करते हो, मेटा पे माइनस आर और पॉजिटिव आर का इफेक्ट नहीं शो होता, ये ऑर्थो और पैरा पे ही शो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसकी तो ppm की वैल्यू लिख दी, हाइड्रोजन की Ha की कम होगी, Hb की ज्यादा होगी, और इनकी तो कम होती है बेंजीन से, क्योंकि इनकी होती है 3.6 से 3.4 ppm, 3.6 से 4 ppm तक की वैल्यू होती है इनकी। ठीक है, तो अब देखिए, अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप कीजिए भाई। CHO का है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ नहीं है, यहाँ पर CHO लगा है, यहाँ पर CHO लगा है, बस CHO बताइए आप। अब CHO लगा, क्या होगा यहाँ पर ppm की किन की वैल्यू, ये Ha है, ये Ha है, ये जो है HB, HP, HC, HC, तो आप बता सकते हो भाई
जो हमारे 2HA है ना उनकी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि ये 8.5 से 10 ppm देंगे। ये जो है इन पर माइनस आर इफेक्ट लग रहा है तो 2HB की होगी। फिर इन पर जो मेटा इफेक्ट लग रहा है, मेटा पे इफेक्ट लगता नहीं, ऑर्थो और पैरा पे लगता है, ठीक है। तो सबसे कम जो है HC की होगी, HC की सबसे कम ppm वैल्यू होगी। ये यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या हुई, हाइड्रोजन है, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल कीजिए। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल भाई आ गया ऑर्थो डाई सब्सटीट्यूटेड, ऑर्थो हेट्रो, मतलब कि ऑर्थो हेट्रो डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन आ गई। अब आपको इसमें भी समझ में आ जाएगा क्या देखना है मेरे को। CHO, एक मिनट रुकिए, एक तो NO2 है, एक है OCH3, एक NO2 एक है OCH3। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। अब आप एक काम कीजिए, ये इफेक्ट जो है माइनस इफेक्ट और पॉजिटिव आर इफेक्ट, ये जो इफेक्ट है ये हम इफेक्ट को सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे ही चेक करेंगे, मेटा पे चेक नहीं करेंगे। इन इफेक्ट को माइनस आर इफेक्ट, पॉजिटिव आर इफेक्ट को हम ओनली ऑर्थो और पैरा पे ही चेक करेंगे। एक मिनट रुकिएगा भाई, टाइम हो गया है, देखिए अब इसमें करवा नहीं सकता मैं, टाइम हो गया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको NMR का ये वाला क्वेश्चन करवाता हूँ, उसके बाद हम ये इनके स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, ओके बाय।